रहमान जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। ये एक जुमला नहीं है, ये एक पूरी साइंस है और एक इसके अंदर पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके अंदर वो फैक्टर्स हैं जिनको जिस एंगल से भी एक्सप्लेन करो हम उसको प्रॉपर तरीके के साथ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। देखिए, एक बंदा जो किसी बंदे को मार देता है ना, क्यों इसकी सज़ा रखी है? इस्लाम ने जो हदूद की जो सज़ाएँ हैं वो जो मुअय्यन की हैं वो खुदा ने की हैं, वो किसी बंदे ने तो नहीं की। क्या है? हाथ के बदले हाथ, सही, आँख के बदले आँख, कत्ल के बदले कत्ल। जिसने गोली के साथ मारा है उसको भी गोली के साथ मारो। ये कानून होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? ये सोसाइटी के अंदर अगर ये हो तो इस तरह के जो हिनियस क्राइम्स हैं वो हो ही ना। अब बता रहे हैं कि उसने 16 लोगों को कत्ल किया। सर 16 नहीं, मैंने सुना है उसने इससे ज़्यादा को बहुत ज़्यादा लोगों को। वाक़यात इतने दर्ज हुए। क्यों? इसलिए कि जब उसने एक बंदे को शूट कर लिया तो वो क्लियर हो गया कि इसकी आज कल परसों किसी भी दिन जो है वो मुझे मिलनी है सजाए मौत। तो फिर एक की भी वही, दो की भी वही, तो चले आप फिर करेंगे। मुआशरा खुला हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ तक नौबत क्यों आई? वो पकड़ा नहीं गया। जब वो पकड़ा नहीं गया तो फिर वो लोगों को लेता रहा। आप बता रहे थे कि 5-5 हज़ार रुपये लेके लोगों को मारता रहा। भाई वो 200-200 रुपये लेके भी मार सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन जो हुआ उसके साथ वो बहुत अच्छा हुआ। स्टेट अब जो है इन लोगों के हाथों में एक खिलौना नहीं बन सकती। अब ये अदारे हैं, लोग कहते रहे भाई ठीक है, हमारे दोस्त भी कहते रहेंगे कि शायद ये सीसीडी गलत कर रही है। भाई ये सीसीडी ठीक ही कर रही है अगर क्लैरिटी मौजूद है इनके पास। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, किन किन लोगों को किस किस तरीके के साथ मार रहे हैं। मैं ऐसे अदारों को भी ये बताऊंगा कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपके पास हर बंदे का क्राइम रिकॉर्ड, उसकी हर चीज़ पूरी की पूरी और पता हो कि ये किसी सूरत के अंदर भी हमारे ऊपर जो है वो डिफेंस इसका जो है वो लेने की आ जाए तो हमारे पास इसका डिफेंस मौजूद हो। क्या हो कि बंदा कातिल था, ये उसके ऊपर मुकदमात थे, केस क्लियर था, कहीं उसकी वीडियो ऐसी हो जहाँ से पता हो कि उसने एडमिशन किया हुआ है, उसने कन्फेस किया है किसी ऐसी चीज़ को कि हाँ ये मैंने किया हुआ है। बातें 100% ठीक हों तो ऐसे लोगों को यहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा स्टेट की अब मजबूरी है और स्टेट ने ये स्टेप उठाया है तो ठीक उठाया है। क्यों? जिस बंदे ने इतने लोगों को मारा है उनका मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं मौजूद होगा। 100% आप बात ठीक है। जब मौजूद नहीं होगा तो वो ये साबित ही नहीं कर सकते। अब कातिल साहब जो हैं वो उसके लिए खुली राहें हैं कि अगर कातिल साहब को जो है वो आप कह लें कि प्रॉपर तरीके के साथ क्या तुमने आंखों से देखा उसको फायर किए हुए। ये कैसी यार अजीब सी बात है कि वो बंदा जो है वो बाद में हमने उसको पूछा तो प्रोसिक्यूशन साइड ये कह रही थी कि इसने बियॉन्ड द कोर्ट इसने एडमिट किया हुआ था कि मैंने मारा, जाओ आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। भाई नहीं कर सके ना आप, कुछ भी आप नहीं कर सके। उस ज़ईफ़ बंदे को जाएं, वो शायद मर गया हो अब तक इसी चीज़ के ऊपर कि जिस बंदे ने सीधा सीधा शूट किया है वो उसको जो है वो आपने नहीं किया। आप देखें, इतनी दुख की मैं बात बताता हूँ कि जो सीसीटीवी फुटेज है किसी बंदे के मारने की, एक मर्डर ट्रायल के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है लेकिन आईओ ने उसका पार्सल मौजूद नहीं बनाया, उसका फ्रांसिक नहीं करवाया तो उसको छोड़ दिया है कि भाई वो जो तो तुमने तो वो किया ही नहीं। कानूनी लकूना जहाँ पे भी थोड़ा बहुत आ गया कातिल को छोड़ दिया। अब भाईजान इस कातिल की मेहरबानी है कि उसने हज़ारों लोगों को नहीं मारा, वो किसी को मारा है, अदरवाइज़ पिच ओपन है उसके लिए। तो मैं जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि आप किस एंगल के साथ देखता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे जो शूटर्स किन के साथ, कातिलों के साथ, रेप करने वालों के साथ, डिकेटों के साथ, ये जो टेररिस्ट हैं इनके साथ कभी भी किसी सूरत में भी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी के किसी सेगमेंट की भी इन ज़ालिमीन के साथ हमदर्दी नहीं होनी वैसे चाहिए। भी देखने में आया कि ये जब पुलिस इनको लेके जा रही होती है तो उनके साथी भी छुड़ाने आ जाते हैं अक्सर। देखिए जी, साथी तो छुड़ाने आएंगे, तो जब साथी छुड़ाने आएंगे
तो साफ जाहिर है कि फिर उसने तो डिफेंस लेना ही लेना है। फायरिंग भी होती है, तो फायरिंग भी होती है, क्रॉस फायरिंग भी होती है, सारा कुछ होता है। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि चाहे ऐसे कवानीन आप लेके आएँ, अगर आप कवानीन नहीं लेके आ सकते तो फिर एक ऐसा इंटेलिजेंस का नेटवर्क आप जो है वो डेवलप करें कि जो सोसाइटी के अंदर लोगों को रहने की स्पेस दे और उनके लिए एक पुरअमन सोसाइटी जो है वो आप बनाएं। अदरवाइज़ फिर ऐसे ही होगा, लोग जेलों के अंदर जाएंगे, रियासती मेहमान बनते रहेंगे, वो बैठ के 20-20 साल से स्टेट की रोटियां खा रहे हैं, पाल रहे हैं, आप उनको पाल रहे हैं और उनको जो है वो आपके सजाएं नहीं हो रही। सजाएं देने के लिए कोई तरीकाकार नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है।